अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा एप्लीकेशन, हेस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन। हेस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन क्या है? वन इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म से दूसरे इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है ना? तो क्या हो गया? कन्वर्जन ऑफ वन electropic form to another electropic form, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल है डायमंड टू ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन का इलेक्ट्रॉप है, तो डायमंड से ग्रेफाइट में कन्वर्जन कर सकते हैं। रेड फॉस्फोरस टू येलो फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस टू येलो फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस टू येलो फॉस्फोरस। ठीक है, उसके बाद और एक एग्जांपल ले सकते हैं, रोम्बिक सल्फर टू मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर टू मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, ये तीन एक एग्जाम्पल है। एक रेड फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, दोनों फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉप्स है। रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, दोनों ही सल्फर का इलेक्ट्रॉप्स है। तो एक इलेक्ट्रॉप से दूसरे इलेक्ट्रॉप्स में जो कन्वर्जन हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। एक इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म से दूसरे इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में जब कन्वर्जन कराते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। तो इस ट्रांजिशन में जो चेंज इन इंथैल्पी होता है उसको डिटरमाइन करना है ना, इसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, तो हम लोग जो है तीसरा वाला जो है रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक बना रहे हैं, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं रोम्बिक सल्फर से, हम लोग रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्जन करेंगे। रोम्बिक सल्फर को हम लोग SR से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग मोनोक्लिनिक में। अब ये जो है रोम्बिक सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली कन्वर्सन होता नहीं है, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली तो यही होगा, हाइपोथेटिकली तो यही होगा। और इसमें जो कन्वर्जन होगा तो चेंज इन इंथैल्पी कुछ तो आएगा ना, कुछ तो आएगा, वही हमको पता करना है ना। इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन जो है हमको पता कर लेना है। ठीक है, कि इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कितना होगा इसमें। ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि रोम्बिक को हम मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। रोम्बिक सल्फर, ये क्या हो गया? रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, और ये हुआ मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, तो रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्जन हो रहा है, इसी को हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म से दूसरे इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें चेंज इन इंथैल्पी होगा, उसी चेंज इन इंथैल्पी को डिटरमाइन करना है। और डायरेक्टली ये कन्वर्जन होता नहीं है, लेकिन डायरेक्टली ये ट्रांजिशन नहीं होता है, लेकिन हाइपोथेटिकल
इक्वेशन तो यही है हमारा, यानी हमको इस हाइपोथेटिकल इक्वेशन को अचीव करना है। ये जो हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिखे हैं रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में कन्वर्जन का, इस इक्वेशन को हमको अचीव करना है प्रैक्टिकली इक्वेशन ये तो बनेगा नहीं। तो यानी हुआ कि मोर देन वन प्रोसेस को अडॉप्ट करना होगा और उस प्रोसेस को आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फाइनली जो है हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। यानी हम लोगों को साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है, तो हेस लॉ क्या है? एक तरह का साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है ना, जो मैथ में पढ़े हैं। तो हम लोग जो प्रोसेस है उसको हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट तो कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं रोम्बिक सल्फर। ठीक है, ये हुआ आइडियल सिचुएशन, ये हुआ आइडियल इक्वेशन, है ना। आइडियल इक्वेशन की यही होना चाहिए जब हमको डिटर्मिनेशन करना है ट्रांजिशन का, तो यही इक्वेशन होना चाहिए। लेकिन ये इक्वेशन प्रैक्टिकली है नहीं, तो हम प्रैक्टिकली जो संभव है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि रोम्बिक सल्फर लेते हैं। कौन लेते हैं? रोम्बिक सल्फर। और इसको हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस देगा। ये क्या देगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस देगा। और इसमें, ठीक है, और इसमें जो चेंज इन इंथैल्पी होगा, इसमें जो चेंज इन इंथैल्पी होगा वो होगा 295.1 किलो जूल। 295.1 किलो जूल पर मोल ये होगा। ठीक है, अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को सेकेंड स्टेप में, ठीक है, कराएंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? मोनोक्लिनिक सल्फर लेंगे, मोनोक्लिनिक सल्फर लेंगे और इसका भी रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, मोनोक्लिनिक सल्फर भी लेंगे और इसका भी रिएक्शन करवा देंगे। ये भी बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। और इस केस में चेंज इन इंथैल्पी जो होगा ये सेकंड मान लेते हैं। चेंज इन इंथैल्पी कितना होता है? इसमें 296.4 किलो जूल होता है। 296.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है। तो चेंज इन इंथैल्पी इसमें इतना हो और चेंज इन इंथैल्पी इसमें इतना हो। यही दो रिएक्शन संभव है सल्फर के साथ, और सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में ये दो रिएक्शन संभव है। इसी दोनों रिएक्शन के हेल्प से हमको ये अचीव करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गया। अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये हमको मिल जाए। यानी लेफ्ट साइड में SR बचे, इस साइड में SM हो जाए। तो SR और SM दोनों तरफ पॉजिटिव तभी होगा जब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तभी ना। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या होता है? साइन चेंज होता है। यहाँ साइन चेंज हो गया, ये भी साइन चेंज हो गया, ये भी साइन चेंज हो गया। साइन चेंज होता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन देखे हो, सॉल्व किए, जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो चूंकि हमको 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 का साइन चेंज होगा। तो 2 का साइन चेंज हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए, ये ऑक्सीजन O2 है, यहाँ O2 है, दोनों सेम चीज़ है। कट गया, एक प्लस है एक माइनस है, कट गया। तो हमको क्या मिला इधर? SR माइनस SM। ठीक है, इधर क्या हो गया? ये भी प्लस SO2 है, ये माइनस SO2 है। प्लस SO2 माइनस SO2, ये भी कट गया। इधर क्या मिल गया? 0। अब इसी इक्वेशन को हम अरेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? इधर SR और ये SM इधर माइनस है, उधर उठ के जाएगा तो हो जाएगा
पॉजिटिव। तो मिल गया हमको इक्वेशन की नहीं है सारे ऐसे मिल गया, फाइनली मिल गया ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन जो हम लोग सोचे थे। आ गया, जब ये आ गया तो हमारा क्या हुआ, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन निकल गया। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कैसे अब निकलेगा, क्योंकि हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो उसको भी सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट किए, फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट किए हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन में जिसको जिससे सब्ट्रैक्ट किए हैं फाइनली इधर इंथैल्पी में भी उसी को करेंगे। तो फाइनली क्या हो गया, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, यही नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1, डेल्टा H1 का वैल्यू कितना है, माइनस 295.1 माइनस, और डेल्टा H2 का वैल्यू क्या है, माइनस 296, माइनस 296.4। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 295.1 प्लस 296.4। ठीक है, इस दोनों का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 1.3 प्लस 1.3 किलो जूल पर मोल। ये हो गया इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, ये हुआ इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ रोम्बिक सल्फर टू मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्जन जो हो रहा है, ट्रांजिशन जो हो रहा है, इसमें चेंज इन इंथैल्पी कितना हो, प्लस 1.3 किलो जूल। डायरेक्टली ये नहीं होता है, इनडायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट कर लें। तो ये दूसरा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब देख लो कि फर्स्ट इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, सेकंड में भी एनर्जी रिलीज हो रहा है दोनों इक्वेशन में, लेकिन जब इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिए इसको अचीव करने के लिए, तो फाइनली कितना हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है इससे, रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें एनर्जी कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, 1.3 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर मिलेंगे अगले सेशन में। ठीक है ना, उसमें हम लोग आगे और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके।